दोस्तों जब भी आप कोई नवा फ़ोन लेते हो तो उसके अंदर कितनी स्टोरेज मिल रही है, कितने जीबी की रैम मिल रही है, कि मेमोरी कार्ड स्लॉट एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर है कि नहीं है, और अगर है तो वो आगे की साइड है या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, कितने कैमरे मिल रहे हैं, प्लस यहाँ तक कि डिस्प्ले की साइज़ कितनी बड़ी है, वो सब चीज़ें आप ज़रूर सोचते होंगे। और प्रोसेसर को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें बोलते हैं कि मेन चीज़ रहती है कि जब भी आप कोई नवा फ़ोन सिलेक्ट करते हो या ख़रीदते हो। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद आप लीस्ट बॉदर हो या फिर कभी सोचते ही नहीं हो नवा फ़ोन लेते समय। सो दोस्तों इस पूरी वीडियो में हम LCD और एमोलेड डिस्प्लेस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है परमित और आप देख रहे हो टॉकिंग सरदार जी। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से टाइप्स की स्क्रीन्स अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में। LCD, TFT, IPS, एमोलेड, OLED, POLED, ये सब अलग अलग टाइप्स है जो स्क्रीन्स के अवेलेबल है मार्केट में। और दोस्तों इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं LCD और एमोलेड डिस्प्लेस के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादातर यही दो डिस्प्लेस अभी फिलहाल मार्केट में मोबाइल्स में आ रही है। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप नए हो इस चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो टॉकिंग सरदार जी के चैनल को, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि हर एक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। साथ ही में दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी भी हमारा है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसे भी फॉलो कर दीजिएगा, जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी नवी वीडियोस आने वाली है हमारे इसी चैनल पे। सो दोस्तों अब हम बात करें LCD और एमोलेड डिस्प्लेस के ऊपर, उससे पहले हम थोड़ा बेसिक सा ज्ञान ले लेते हैं जो कि डिस्प्लेस के रिलेटेड है। और डिस्प्ले क्या बेसिक्स जो बोले कि कैसे डिस्प्ले में आपको कोई कलर दिखता है, लाइट कैसे जलती है डिस्प्ले में, तो उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं और फिर आगे देखेंगे कि LCD और एमोलेड कैसे काम करते हैं। सो दोस्तों दोनों ही डिस्प्लेस पिक्सल के बने रहते हैं और इन पिक्सल्स में भी 3 अलग अलग सब सेक्शंस होते हैं जिसे हम सब पिक्सल्स कहते हैं। और ये सब पिक्सल्स हो गए रेड, ब्लू और ग्रीन प्राइमरी कलर बोलो इस डिस्प्लेस के। ये 3 अलग अलग सब पिक्सल्स रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के रहते हैं। सो दोस्तों अब ये 3 जो सब पिक्सल है वो अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग लाइट जनरेट करते हैं, जिससे कि आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पे कोई भी पिक्चर हो गया या फिर इमेज हो गया वो आप देख पाते हो। सो अब बात करते हैं हम LCD की। सो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि LCD है उसके पीछे एक लाइट पैनल रहता है, जिससे कि लाइट जब पास होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से तभी आपको अलग अलग कलर्स पिक्सल्स पे रिफ्लेक्ट होते हैं। अब इसके लिए आप एक लेयर मानो, एक लेयर के पीछे मीन्स जो डिस्प्ले है हमारा क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके पीछे एक पैनल लगा रहता है जो कि LEDs का बना रहता है और लाइट उसमें से पास होती है। शायद दोस्तों आप लोगों ने भी नोटिस किया रहेगा, जब भी अगर फ़ोन ख़राब होता है या फिर स्क्रीन गिर जाती है या टूट जाती है या कहीं से भी क्रैक हो जाता है, तो LCDs की जो पैनल रहती है उसके कोनों में से मीन्स जो फ़ोन की बॉर्डर रहती है एजिस, वहाँ से एक ब्राइट लाइट एकदम क्लियर टू विजिबल रहती है। वो एक्चुअली क्यों होता है कि जो LCD की पीछे की बैकलाइट है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है पूरी स्क्रीन में लाइट, उसकी वजह से ये डिफेक्ट जनरेट होता है। LCD बेसिकली खुद की लाइट जनरेट नहीं करता है, ये LED की मदद से लाइट को स्क्रीन से पास करवाता है और आपको अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिलती है। लेकिन अब बात करें जब भी आप ब्लैक कलर को देखोगे इन डिस्प्लेज में, तो ये प्रॉपर ब्लैक कलर आपको कभी नहीं दिखने वाला, क्योंकि इसको ब्लैक कलर को दिखाने के लिए भी लाइट तो पास करनी ही पड़ेगी। तो आपको थोड़ा लाइट ब्लैक या ब्राउनिश या फिर ग्रेइश कलर कुछ आपको जब भी आप डिस्प्ले ऑफ करते हो तो आपको वो दिखता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं एमोलेड डिस्प्लेस की। एमोलेड का फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब दोस्तों एमोलेड में जो पिक्सल्स रहते हैं उनकी खुद की लाइट रहती है। अब एमोलेड में जैसा LCD में होता था कि पीछे LED की एक स्क्रीन लगानी ही पड़ती थी, वैसा एमोलेड में निकल गया। अब एमोलेड के जो सब पिक्सल्स है रेड, ग्रीन और ब्लू, उनमें
खुद की लाइट रहती है, यानी खुद के पिक्सल की खुद की लाइट, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। सो दोस्तों इसमें बैक लाइट की कोई ज़रूरत नहीं रहती। सो दोस्तों खुद की लाइट जनरेट करती है एमोलेड डिस्प्ले, तो इसमें जो असेंबली रहती है डिस्प्ले की वो बहुत ही पतली हो जाती है एलसीडी के मुकाबले। और दोस्तों खुद की लाइट है तो ये पूरे स्क्रीन में कंसिस्टेंट स्प्रेड होती है। एक और एक बात एमुलेट की कि खुद की लाइट है, मीन्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, तो इसमें परफेक्ट ब्लैक कलर आपको दिखेगा। क्योंकि खुद की लाइट है तो जब भी ब्लैक कलर ये स्क्रीन पे शो करेगा तो उस पोर्शन का जो पिक्सल है, सब पिक्सल है, वो ब्लैक मीन्स बंद हो जाएगा। यानी अगर आप कोई भी लाइट की सोर्स को बंद रोक दोगे लाइट को, तो पूरा ब्लैक दिखेगा। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हो और सब्सक्राइब ना किया हो टॉकिंग सरदार जी को, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में अगर कोई फीडबैक हो या कोई एक्सपीरियंस हो एलसीडी या एमोलेड डिस्प्लेस के साथ, तो ज़रूर से कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ना किया हो तो ज़रूर से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दोस्तों अब हम समझ गए कि एलसीडी और एमोलेड कैसे काम करते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है अगर आप कोई फ़ोन परचेस करते हो तो वो जान लेते हैं। सो एडवांटेजेस जानते हैं कि भाई प्रोज क्या है एलसीडी के। सो सबसे पहला एडवांटेज एलसीडी का ये है कि ब्राइटर वाइट्स। ओके, ब्राइटर वाइट्स यानी कि जब भी आप सनलाइट में अगर कोई फ़ोन देखते हो या फिर ब्राइटेस्ट जगह पे यानी धूप में अगर आप फ़ोन देखते हो, अपनी डिस्प्ले देखते हो, तो एलसीडी क्या करता है कि जो उसकी लाइट रहती है एलईडी पीछे की, तो वो और ज़्यादा एमिट करता है, जिससे कि आपको जो कंटेंट आपको देखना है स्क्रीन पे वो ब्राइटर और अच्छी से दिख पाए। दोस्तों सेकेंड एडवांटेज एलसीडी का ये है कि ट्रू कलर आपको इसमें दिखेगा। ट्रू कलर इन द सेंस कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट रहता है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का, पेड़ पौधों की अगर आपने फ़ोटो खींची हो तो वो परफेक्ट वैसा ही आएगा जैसा कि वो रियल एक्चुअल है। दोस्तों अगला एडवांटेज है कि ये रिलायबल और सस्ता है। ज़्यादातर यही स्मार्टफोन्स पे आपको देखने को मिलेगा एलसीडी। दोस्तों एलसीडी का एक एडवांटेज ये है कि आपको ग्रेटर व्यूइंग एंगल मिलता है इसमें। कुछ जो मिड रेंज डिवाइसेस है वो आईपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यानी इन प्लेन स्विचिंग, जिसकी मदद से आपको 178 डिग्रीज तक आप फ़ोन में डिस्प्लेज में देख सकते हो कंटेंट। यानी वो होता है ना टिल्ट करके कि भाई ये सपोज़ मान लो कि ये फ़ोन है मेरा और ये इतना टिल्ट करके भी अगर मैं यहाँ पे भी हूँ तो मेरे को डिस्प्ले दिखेगी। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ ट्राई करते हैं। आप अभी फ़िलहाल मेरा कंटेंट देख रहे हो तो अपने अपने फ़ोन लीजिए और उसे थोड़ा टिल्ट करके देखिए कि क्या मेरे वीडियोस आपको दिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर दिख पा रहे हैं तो ज़रूर से उन एलसीडी डिस्प्लेस में आईपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया रहेगा। बहुत सारी बातें कर ली हमने एडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस भी सुन लीजिए एलसीडी डिस्प्लेस का। दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्योर ब्लैक कलर नहीं मिलता। दोस्तों एक और एक डिसएडवांटेज एलसीडी का ये है कि ये फ्लेक्सिबल कभी नहीं बन सकता। और दूसरा कि अगर आपको डिस्प्ले के पीछे एक एक्स्ट्रा एलईडी सेक्शन लगाना है, पूरा एक एलईडी की स्क्रीन एक लगानी है, तो ऑब्वियस बात है वो डिस्प्ले थोड़ी मोटी बनेगी एज कम्पेयर टू एमोलेड। दोस्तों यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस खत्म होते हैं एलसीडी के और हम आगे बढ़ते हैं एमोलेड डिस्प्लेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के तरफ। दोस्तों सबसे पहला एडवांटेजेस एमोलेड डिस्प्ले का बेहतर कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलता है। सेकेंड एडवांटेज इस एमोलेड डिस्प्ले का कि ट्रू ब्लैक कलर आपको दिखता है, मीन्स इसके जो सब पिक्सल है खुद की लाइट जनरेट करते हैं और जब भी कोई ब्लैक कलर जनरेट करना रहता है तो वो पिक्सल अपने आप ही टर्न ऑफ हो जाते हैं, जिससे कि लाइट कभी पास होगी ही नहीं और वो आपको पूरा प्योर ब्लैक कलर दिखाएगा। दोस्तों एक और एक एडवांटेज इस एमोलेड डिस्प्ले का ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट यानी ये बैटरी आपकी कम कंज्यूम करता है, यूज़ कम करता है, खर्च कम करता है एनर्जी बैटरी का। दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले में एक और एक एडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबल बन सकता है, थिन यानी पतला रहेगा एज कम्पेयर टू एलसीडी।
और आपने कुछ फ़ोन्स जो हाई एंड रेंज के देखे रहेंगे, बेसिकली अगर मैं कहूँ सैमसंग के जो देखे रहेंगे फ़ोन्स जो कर्व्ड डिस्प्ले वाले रहते हैं वो एमोलेड बेस्ड ही रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एमोलेड के डिसएडवांटेजेस की। सो दोस्तों एज पर LCD एमोलेड डिस्प्ले महंगा है, खुद की लाइट यूज़ करता है, थिन मीन्स पतला है, कर्व हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इसकी थोड़ी हाई है LCD के मुकाबले। दोस्तों एमोलेड का एक डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो एज कंपेयर्ड कम है। बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने दिवाली पे जो लाइट लगाते हैं हम LED बल्ब, छोटे छोटे जो सीरीज़ वाले बल्ब रहते हैं, उसी का एक एग्जांपल देता हूं मैं कि उन सीरीज़ में से बीच में अगर कोई एक भी सीरीज़ के बल्ब अगर ख़राब हुआ तो आगे की कुछ बल्ब काम नहीं करेंगे एज दे आर मीन्स इंटरकनेक्टेड, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट एमोलेड डिस्प्लेज में भी लागू पड़ता है कि सपोज़ अगर आपका फ़ोन अगर कहीं गिर गया या कोई पिक्सल डैमेज हो गया या कोई पिक्सल ख़राब हो गया या बर्न हो गया तो वो पिक्सल की लाइट कभी चालू नहीं होगी और उस जगह पे आपको हमेशा ब्लैक कलर ही दिखेगा। मीन्स कभी भी आपको वो जगह पे पिक्सल्स कलर नहीं दिखेंगे। और एज ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो शायद पॉसिबल है कि आगे के कुछ पिक्सल्स भी काम ना करें। और कई केसेस में एमोलेड डिस्प्लेस में ये बना भी है कि भाई जो ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगा रहता है फ़ोन्स पे तो वो डैमेज ना होने के बावजूद भी डिस्प्लेस डैमेज होती है। और दोस्तों एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो पुरानी आपने अगर पुरानी प्लाज्मा टीवीज़ देखी होगी कि कभी कभी कुछ पिक्सल्स अगर बर्न हो जाते हैं तो उस पे कलर चढ़ जाता है, मीन्स एक अनइवन सा कलर आ जाता है। तो वैसा भी पॉसिबल है एमोलेड डिस्प्ले में कि अगर कोई पिक्सल स्टक हो गया एक ही कलर पे तो उस पर दूसरा कलर आ ही नहीं पाएगा कभी। तो दोस्तों ये था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एमोलेड डिस्प्ले के। और दोस्तों आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके फ़ोन की डिस्प्ले कौन सी है, LCD है, IPS LCD है या एमोलेड डिस्प्ले है। और अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रही है और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड बटन को दबा के ग्रे बटन कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा जिससे कि हर एक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही में दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, लाइक बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर से दबा दीजिएगा उसे भी, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा नवी वीडियोज़ बनाने का। बी हैप्पी, स्टे सेफ।